वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो 5 विधि है उस विधि में से दूसरा विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, जैसे इससे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक विधि से, जिसका पहला विधि लुप्तीकरण विधि अर्थात विलोपन विधि से एक क्वेश्चन को हल करके दिखाया था। ठीक है, और आज जो मैं इसी दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, दूसरा विधि से क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो दूसरा विधि है तुलनात्मक विधि। ठीक है ना, इस विधि से इस समीकरण को हल करके दिखाने वाला हूं। देखिए बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं, इस मेथड को सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, 3x - 2y = 12 और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे थी, यहाँ आंसर शीट में मैंने लिखा है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3x - 2y = 12 और 4x - 5y = 16। देखिए 3x - 2y = 12 और दूसरा समीकरण क्या है, देखिए यहाँ पे 4x - 5y = 16। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कि इस समीकरण, देखो नाम है, जैसे कि नाम है इसका तुलनात्मक विधि, करना क्या है पहले देखिए आप इसका थ्योरी समझिए कि करना क्या, नाम ही है इसका देखिए तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि मतलब अर्थात तुलना करना, ठीक है, कंपैरिजन करना। अब करना क्या, इसमें से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से या तो x का मान या फिर y का मान, लेकिन ये याद रखना है यदि समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी हम x का ही मान निकालेंगे। नहीं, यदि समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी हम y का ही मान निकालेंगे। अब दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, तुलना कर देना है। इससे क्या होगा, हमें एक मान निकल जाएगा और फिर वो मान किसी समीकरण में सेट करेंगे तो वो दूसरा मान निकल जाएगा, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये मेरा 3x - 2y = 12 समीकरण फर्स्ट है, दूसरा है 4x - 5y = कितना है, यहाँ पे 16, समीकरण सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इससे या तो x या y, तो देखिए यहाँ पे y माइनस में है तो ये अच्छा रहेगा क्या कि x का मान निकालेंगे, इधर प्लस है, ये चला जाएगा उस साइड तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, आसान थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से 3x = कितना हो जाएगा, 12 + 2x, 12 + 2y, सॉरी 12 + 2y, -2y उस साइड लेंगे तो +2y। अब इसीलिए x निकालना है तो x = कितना हो जाएगा, 12 + 2y, 12 + 2y। अब बट्टे इस साइड देखिए गुना में 3 है, उस साइड ले जाएंगे तो भाग में। अब देखिए समीकरण 1 2 पहले से है तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, समीकरण 3। ये क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 3। अब देखिए जैसे कि हम समीकरण 1 से हम किसका मान निकाले, x का मान निकाले, तो समीकरण 2 से भी हम x का ही मान निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल करके यहाँ देख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x = कितना हो जाएगा, 16 अब -5y, यहाँ देखिए -5y तो इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो +5y, विपरीत हो जाएगा चीज, -5y तो उस साइड ले गए तो +5y। ठीक है, अब x का मान निकाल लीजिए, इसीलिए x = 16 + 5y, 16 + 5y / 4। अब ये क्या हो गया मेरा, समीकरण 3। देखिए पहले से है समीकरण 3 तो ये हो गया मेरा समीकरण 4। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 से भी हम x का मान निकाल लिए, यहाँ पे देखिए सामने दिख रहा है आप लोग को समीकरण 3, और समीकरण 2 से हम x का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 4। अब ये भी x का मान है, ये भी x का मान, तो दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है, अर्थात तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 तथा 4 से क्या लिखना है, समीकरण 3 तथा 4 से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, तो 3 में x का मान कितना है, 12 + 2y / 3 = कितना, उधर यहाँ देखिए 4 में x का मान कितना है, 16 + 5y / 4। अब देखिए ये क्या हो गया, नॉर्मल समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आरा आरी गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 को 16 से गुना करेंगे, 16 × 48। ठीक है ना, 3 को 5y से गुना करेंगे, 3 पंचे 15y, 3 पंचे 15y बराबर 4 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12 चौक 48। और यहाँ पे देखिए 4 को 2y से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y, 4 को 2y से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y। अब क्या करना है, y वाले देखिए यहाँ पे, y वाले को एक साइड और यहाँ पे जो अंक है उसको दूसरा साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे या, अब यहाँ पे देखिए 15y इधर है तो 15y, यहाँ पे देखिए उस साइड क्या 8y, सर लाएंगे प्लस में, उस साइड 8y है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -8y = उधर कितना है देखिए 48, तो 48 यहाँ देखिए +48, इसको ले जाएंगे उस साइड फिर तो क्या हो जाएगा
-48, यानी y वाले को इधर लाए, इस अंक को इधर लगे, तो चिन्ह क्या करना है, विपरीत करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15y में से 8y हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना, 48 में से 48 किया तो 0, तो इसीलिए y इक्वल टू कितना निकल गया, 0। इस साइड गुना में 7 उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा में। अब 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या होता है, मेरा 0 होता है। ध्यान से देखिए, 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 होता है, तो y का मान मेरा क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी, हम किसी में डाल देंगे तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन देखिए आसान क्या है, ये यहाँ पे देखिए, ये सरल करके यहाँ पे समीकरण एक से सरल करके 3 बनाया है और 2 से सरल करके 4 बनाया है, तो आसान होगा या तो इसमें डाल दे या नहीं तो इसमें। तो यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण जैसे कि हम 3 में डाल देते हैं, तो समीकरण 3 में देने पर y का मान समीकरण 3 में देने पर, अब देखिए यहाँ पे देने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 12, तो 12 प्लस यहाँ पे क्या डालेंगे 2y, तो 2 गुने y के स्थान पे कितना निकाल लिया है, 0, अब बट्टे कितना 3। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बट्टे 3, अब कितना हो गया, 12/3, 12/3, 3 चौका कितना निकल गया, 12, यानी x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू कितना निकल गया मेरा, 4। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः x का मान कितना निकल गया, 4 और y का मान कितना निकल गया, 0। ये मेरा समीकरण का, ये जो समीकरण दिया गया था उसका हल हुआ। इस समीकरण को हम किसी भी विधि से यदि बनाते हैं, 5 विधि में से किसी भी विधि से बनाते हैं तो सारे विधि से हल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आप लोग को क्या सिखाया है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम तुलनात्मक विधि से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर हम इसका जो तीसरा विधि है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, फिर प्रतिगुण विधि, जितना भी विधि है उस विधि का, तो अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के सामने फिर अगले विधि से एक दूसरे समीकरण को हल करके आप लोग के सामने में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।